आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सातारा इलाके में पेश आई कत्ल की सनसनीखेज वारदात। नामालूम अफराद ने सगे भाई बहन का गला चीरकर बेरहमी से किया कत्ल। जाए वारदात से कीमती अशिया के चुराए जाने का भी इंकशाफ, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। आज फिर आई 121 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 872। 121 मरीजों में हरसुल जेल के 2 ऑफिसर्स और 12 मुलाजमीन भी हैं शामिल। आठ जून की दोपहर से आज दोपहर तक कोरोना के सबब 8 मरीज बने लुक़्मा अजल। जहां बहाक होने वालों की तादाद हुई 116। कैजुअल्टीज टालने, शहरियान से वक्त पर तिब्बी इमदाद लेने की अपील। और बिजली का करंट लगने से एकता नगर इलाके में 4 जून को एक राशन दुकानदार की हुई थी मौत। छानबीन में खाती पाए जाने पर असिस्टेंट इंजीनियर कड़ेल मुअत्तल। बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर हुई कार्रवाई। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रात सातारा इलाके में दोहरे कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई है। नामालूम अफराद ने सगे भाई बहन का बड़ी बेरहमी से गला चीरकर कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक MIT के करीब सातारा के साकिन लालचंद राजपूत ज़राअत के काम से अपनी अहलिया और बड़ी बेटी के साथ जालना गए हुए थे और उनकी 19 साला लड़की किरण राजपूत और 17 साला लड़का सौरभ राजपूत घर पर ही थे। काम ख़त्म हो जाने के बाद गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब लालचंद राजपूत जालना से लौटे तो मकान के सामने पहुंचकर उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन घर से कोई जवाब न मिलने पर लालचंद गाड़ी पार्क करके मकान में दाखिल हुए तो देखा कि बाथरूम में उनकी बेटी किरण और बेटे सौरभ की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और किसी ने बेरहमी से दोनों का गला काट दिया है, जिस पर वो हवास बाख्ता हो उठे और उनकी आहोजारी सुनकर अतराफ़ के साकिनान वहां जमा हो गए। इस मामले की इत्तला सातारा पुलिस को दी गई, जिस पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर राहुल खाड़े, सातारा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले अपने अमले के साथ जाए वारदात पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू करते हुए जाए वारदात का बारीकी से जायज़ा लिया और पंचनामा करने के बाद दोनों डेथ बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवाया। आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने भी जाए वारदात पर विजिट दी और तफ्तीश कर रहे अफसरान की रहनुमाई की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बताया कि क़ातिलों का सुराग लगाने के लिए सेंट्रल क्राइम की टीम, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। इसी तरह डॉग स्क्वाड को भी वहां बुलवाया गया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक दोहरे कत्ल के साथ जाए वारदात से कुछ कीमती अशिया भी चुराए जाने की इत्तला है और पुलिस हर एंगल से इस केस की तफ्तीश कर रही है। घटना घटी है, अत्यंत ही निर्घृण घटना है। हमारी सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक की टीम, पुलिस स्टेशन की टीम कल से ही घटनास्थल पे हैं और हमारे DCP श्री राहुल खाड़े इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस घटना को करने वाले आरोपी का हम पता लगाएं। सर इसमें कुछ चोरी हुई कुछ? हाँ, इसमें कुछ कीमती सामान जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। आज फिर 121 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 872 हो गई है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस मर्ज़ में मुब्तला 81 नए मरीज़ पाए गए थे और आज सुबह व दोपहर को जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक मज़ीद 121 मरीज़ों के कोविड-19 में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद कुल मुतासरीन की तादाद 2271 हो गई है, जिनमें से 1283 मरीज़ इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर शफा पा चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है। जबकि गुज़िश्ता शाम तक 116 मरीज़ों के जाँ बहक हो जाने की इत्तला है।
اس طرح سے شہر میں جملہ ایکٹیو مریض 872 ہیں جن کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ آج جن مریضوں کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے ان میں کیلاش نگر کے 2، کٹکٹ گیٹ کا 1، سنسار نگر کا 1، باری کالونی کے 2، اتم نگر تریمورتی نگر سے قریب کا 1، اورنگ پورہ کا 1، سڑکو N7 کے 2، ارہنت نگر کا 1، نیائے نگر گارکھیڑا کا 1، سنجے نگر بائیجی پورہ کا 1، شانتی نکیتن کالونی کا 1، گجانن نگر گارکھیڑا کا 1، بھانوداس نگر کا 1، گارکھیڑا علاقے کے 5، سارنگ سوسائٹی کے 2، سہیوگ نگر کے 2، سٹی چوک کا 1، کھوکڑ پورے کا 1، فرحت نگر راحت کارنر کے 3، ہرش نگر کے 2، بابر کالونی کا 1، تلک نگر کے 2، شاہ بازار کا 1، پڑے گاؤں کے 3، شیواجی نگر کا 1، بیگم پورہ کے 2، بجاج نگر سڑکوں کا 1، جونا بازار کا 1، ملمچی بازار سٹی چوک کے 2، میور نگر N11 کے 3، N8 کے 2، آکاشوانی علاقے کا 1، محسوبہ نگر کا 1، N11 کا 1، سڑکو N4 کا 1، وشال نگر کا 1، آدی ناتھ نگر گارکھیڑا کے 2، جادھو واڑی کا 1، ٹی وی سینٹر کا 1، RTO آفس علاقے کا 1، چتریشور نگر کا 1، بھیڑ بائی پاس کا 1، پشپک گارڈن چکل تھانہ کے 2، روکڑیا ہنومان کالونی علاقے کا 1، مسکے پیٹرول پمپ سے قریب کا 1، پرتاپ نگر سڑکوں کا 1، سڑکو N6 سائی نگر کا 1، بنجارہ کالونی کا 1، مکند واڑی گاؤں تعلقہ پھلمبری کا 1، جیوتی نگر درگاہ روڈ کا 1، اندرا نگر بائیجی پورہ علاقے کا 1، ساور کھیڑا تعلقہ سوئے گاؤں کے 2، کنڑ کا 1، سیتا نگر بجاج نگر کے 5، بجاج نگر علاقے کے 11، سڑکو والوج مہانگر کے 2، موہٹا دیوی بجاج نگر کا 1، وڑگاؤں کولہاٹی کا 1، گنیش نگر پنڈھرپور کے 2، روشن گیٹ کا 1، پنڈلک نگر گلی نمبر 2 کا 1، کھوکڑ پورہ کا 1، جے ہند نگر مہاڑا کالونی مرتضی پور N2 سڑکوں کا 1، سلک ملز کالونی کا 1، نندی گرام کالونی گارکھیڑا کا 1 اور دیگر 16 مریض شامل ہیں اور ان 121 مریضوں میں 80 مرد اور 41 خواتین کا شمار ہے۔ 8 جون کی دوپہر سے 9 جون کی سہ پہر تک گھاٹی دواخانے میں کورونا سے متاثرہ 6 افراد اور خانگی دواخانوں میں 2 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح سے کورونا سے متاثرہ 116 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق گھاٹی دواخانے میں کورونا سے متاثرہ عارف کالونی کے ایک 55 سالہ مریض کی 8 جون کی دوپہر 3 بجے دوران علاج موت ہو گئی۔ اسی طرح کرانتی چوک رما نگر کے ایک 83 سالہ مریض نے بھی 8 جون کی شب 9:15 بجے دوران علاج دم توڑ دیا۔ 9 جون کی صبح جادھو واڑی کی ایک 40 سالہ خاتون کورونا سے جاں بحر نہ ہو سکی۔ 9 جون کو ہی صبح 7:15 بجے یونس کالونی کے ایک 70 سالہ بزرگ جاں بحق ہو گئے۔ 9 جون کو ہی صبح 7:30 بجے جاگیردار کالونی کے ایک 65 سالہ مریض کے علاوہ 10:30 بجے جنسی کے ایک 80 سالہ مریض کی بھی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک خانگی دواخانے میں زیر علاج کورونا سے متاثرہ روشن گیٹ مجیب کالونی کے 66 سالہ مریض رحلت کر گئے۔ اسی طرح دوسرے اور ایک خانگی دواخانے میں گارکھیڑا کے 73 سالہ مریض نے دوران علاج دم توڑ دیا۔ گھاٹی دواخانے میں اب تک کورونا سے متاثرہ 88 افراد نے زندگی ہار دی ہے تو 3 خانگی دواخانوں میں 27 اور سول ہاسپٹل میں 1 مریض کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس طرح سے اب تک جملہ 116 افراد کورونا کے سبب جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کورونا وائرس نامی وبا کی روک تھام کے لیے میونسپل انتظامیہ نے شہر میں 50 سال سے زائد عمر والے شہریان کا سروے شروع کروایا ہے اور سروے ملازمین ان سینئر سٹیزنز کے جسم میں آکسیجن کا تناسب اور باڈی ٹیمپریچر کی جانچ کر رہے ہیں تاکہ شہر کے معمر افراد کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھا جا سکے، مگر کچھ لوگ شہر میں یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ میونسپل انتظامیہ سروے مکمل ہو جانے کے بعد ان سینئر سٹیزنز کو دواخانوں میں ایڈمٹ کروا دے گا، جو سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ لہٰذا شہریان افواہوں پر دھیان نہ دیں اور سروے ملازمین سے تعاون کریں۔ گزشتہ روز گھاٹی دواخانے میں زیر علاج کورونا کا ایک مریض میڈیکل اسٹاف اور سیکورٹی ملازمین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا تھا، جسے 12 گھنٹے بعد ڈھونڈ کر دوبارہ سے ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، 2 روز پہلے قلیارک میں قائم کیے گئے کووڈ کیئر سینٹر سے کورونا زدہ ہرسول جیل کے 2 قیدی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ روز صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹرز کے راؤنڈ کے درمیان یہ انکشاف ہوا کہ گنیش نگر کا ایک 38 سالہ مریض جو کورونا پازیٹیو ہے
घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज था, लेकिन वो अपने पलंग पर मौजूद नहीं हैं, जिसके बाद इस मरीज़ की तलाश शुरू कर दी गई और पता चला कि वो मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी मुलाजमीन को चकमा देकर फ़रार हो गया है, जिसकी रिपोर्ट बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। शाम 5 बजे के करीब किसी ने इत्तला दी कि मफरूर मरीज़ अपने घर पर ही मौजूद है, जिस पर सिक्योरिटी मुलाजमीन 108 नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी लेकर वहां पहुंचे और उसे दोबारा से घाटी दवाखाने के मेडिसिन डिपार्टमेंट में बनाए गए कोरोना वार्ड में एडमिट किया। मगर दिन तमाम वो मरीज़ किन किन लोगों से मिला और कहां घूमता रहा, ये मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 4 जून को एकता नगर इलाके में एक दिलखराश हादसा पेश आया था, जिसमें बिजली का करंट लग जाने के सबब एक राशन दुकानदार की मौत वाक़ई हो गई थी। इस मामले में बिजली सप्लाई कंपनी ने एक असिस्टेंट इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया है। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 जून को एकता नगर इलाके में एक हादसा पेश आया था और बिजली का शॉक लग जाने के सबब इलाके के राशन दुकानदार गायके की मौत वाक़ई हो गई थी, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए थे। ये मामला हरसूल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ में इस बात का इंकशाफ किया था कि अगर साकिनान की शिकायत का बरवक्त इजाला कर दिया जाता तो ये हादसा रूनुमा नहीं होता। पुलिस महकमे की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाने के बाद बिजली सप्लाई कंपनी को अपनी गलती का एहसास हो गया और मुताल्लिक़ा कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील चौहान ने इस मामले की जांच करके खातियों पर सख्त कार्रवाई के अहकाम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भीषण निर्मल को दे दिए, जिस पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने तहक़ीक़ात मुकम्मल की और अपनी रिपोर्ट में इस हादसे के लिए असिस्टेंट इंजीनियर भीमराव कड़ेल को खाती करार देते हुए बताया कि बिजली की देखभाल, दुरुस्ती व मरम्मत के काम मानसून से कबल कर लिए जाते तो ये हादसा टाला जा सकता था। लिहाजा अपनी ड्यूटीज़ में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में मुताल्लिक़ा असिस्टेंट इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 21वें यौम तासीस पर आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। इसी ज़िमन में काल्डा कार्नर पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें पार्टी वर्कर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 21वें यौम तासीस पर आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। 10:10 पर राष्ट्रवादी भवन में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इसी ज़िमन में ज़रूरतमंद मरीजों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप काल्डा कॉर्नर पर रखा गया, जहां पार्टी वर्कर्स ने अपने खून का अतिया दिया, जो MGM के ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने में पार्टी के शहर सदर राजू साड़वे, अभिषेक देशमुख, कैलाश पाटिल, अभय पाटिल, दिलीप निकम पाटिल, अयूब खान, आसिफ शेख, अवैस खान, इरफान शेख, शेख सलीम, शिवाजी बनकर, प्रतिभा वैद्य, मालती पाटिल निकम, वैशाली पाटिल, शमा परवेज़ और दीगर ने अहम रोल अदा किया। 10 जून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा वर्धापन दिवस। या वर्धापन दिनानिमित्त पूर्ण राज्यभरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस रक्तदान शिबिराचं ठिकठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। 10 जून 1999ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची पक्षाची स्थापना झाली आणि जवळजवळ 2 दशकं म्हणजे 2 तर म्हणता येईल 2 दशकाच्या पूर्ण वाटचालीनंतर 21व्या शतकामध्ये म्हणजे 3ऱ्या दशकाच्या उंबरठ्यावर आपण सगळे आहोत आणि या प्रदीर्घ प्रवासामध्ये आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या झंझावातामुळं, पवार साहेबांच्या कामामुळं आणि पवार साहेबांवर असलेल्या जनतेच्या विश्वासामुळं राज्यभरामध्ये आणि देशामध्ये सामाजिक बांधिलकी जपणारा, गोरगरिबासाठी संघर्ष करणारा, सामाजिक संतुलन असावं अशा आग्रहाची मान्य करणारा, 18 पगड जातीचा कार्यकर्ता असणारा पक्ष, त्या पक्षाची अशी प्रतिमा तेजोमय, एक ध्वल आणि क्रांतिकारी प्रतिमा या राज्यभरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची निर्माण झालेली आहे। खरं तर मी आज या आदरणीय या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजातशत्रू आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, आमदार या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, या राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रांताचे अध्यक्ष आमचे प्रेरणास्थान आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब आणि या राज्याचे आरोग्यमंत्री, ज्यांचा या कोरोनाच्या महामारीमध्ये ज्यांचं काम करण्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे असे राजेश भैया टोपे साहेब, या सगळ्यांच्या वतीने आज मी जिल्हाध्यक्ष या औरंगाबाद शहराच्या या नात्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वर्धापन दिनानिमित्त सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। खरं तर या महामारीमध्ये
या करोनाच्या या राज्यावर करोनाचं संकट असल्यामुळं आमचे अध्यक्ष जयंतराव पाटील साहेब, आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या आदेशाने उभ्या महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणी या भव्य रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला महाराष्ट्रामध्ये या महामारीमुळे, या कोरोनामुळं रक्ताचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे आणि हे रक्ताचा जो तुटवडा भरून काढण्यासाठी गोरगरीब जनता रक्त विकत घेऊ शकत नाही, त्यांना याचा फायदा मिळावा, गोरगरीब जनतेच्या सेवेसाठी आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी हे भव्यदान रक्त शिबिर आयोजन केलेलं आहे. आणि त्या अनुषंगाने त्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या आदेशाचं पालन करून या औरंगाबाद शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वजाखाली ठिकठिकाणी भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. कांग्रेस पार्टी के शहर सदर नामदेवराव पवार ने पार्टी वर्कर्स की एक अहम मीटिंग आज गांधी भवन में तलब की. इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मशवरा दिया कि ज़रूरतमंद शहरियान की मदद के लिए मुस्तैद रहें. मीटिंग के आगाज़ से पहले कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज करते वक्त इस मोहलिक मर्ज का शिकार हो जाने के बाद जाँ बहक हो जाने वाले हेल्थ मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन और म्यूनसिपल मुलाजमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया गया. और जो लोग इस मुश्किल घड़ी में कोरोना वॉरियर्स की हैसियत से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी काविशों की सराहना की गई. उसके बाद पार्टी के शहर सदर नामदेवराव पवार और दीगर कायदीन ने पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई करते हुए कहा कि शहरियान की सहूलत और माशी बदहाली को कम करने की गर्ज से लॉकडाउन में मरहलावार सहूलत दी जा रही है, मगर अब भी हमारे शहर से कोरोना का ख़तरा टला नहीं है. उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मशवरा दिया कि ऐसे वक्त में परेशान हाल आवाम के मसाइल हल करने के लिए मुस्तैद रहें. इसी तरह कोरोना वायरस की रोकथाम करने वाले और मुतासरा मरीज़ों का इलाज करने वाले हेल्थ मुलाजमीन, पुलिस महकमा और म्यूनसिपल अमले से ताउन करें. मीटिंग के बाद ज़रूरतमंद अफराद में अनाज भी तकसीम किया गया. इस मीटिंग में कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद खान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे. आज जो मीटिंग यहाँ रखी गई थी, उस मीटिंग का मकसद ये था कि अभी लॉकडाउन के बजाय अभी अनलॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन खुलने लग गया है, तो उसके हिसाब से गांधी भवन का काम भी शुरू हो जाना चाहिए. लोगों की जो भी अड़चनें हैं वो गांधी भवन के माध्यम से और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों की अड़चनें छूटना चाहिए. इसके वजह से आज ये मीटिंग बुलाई गई थी. और इस मीटिंग के अंदर जो भी हमारे शहीद हुए हैं कोरोना के सिस्टम में जो भी शहीद हुए हैं, वो शहीदों की पहले श्रद्धांजलि अर्पण की गई. और दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी महानगर पालिका है, हमारे डॉक्टर्स हैं, सारे लोग जो भी कोरोना में काम कर रहे हैं, उनका भी हमने यहाँ अभिनंदन किया. और उनको भी भगवान ने अच्छी सेहत देना चाहिए, ऐसा भगवान से भी प्रार्थना हमने की है. और जो भी अभी महानगर पालिका की जो भी समस्या होगी, वो समस्या छुड़ाने का काम हम यहाँ से गांधी भवन से करेंगे. और चुनाव कब होंगे वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन चुनाव सामने रख के हमने ये काम करना शुरू किए. ऐसा नहीं, अभी भी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना की समस्या जो है तो समस्या वैसी है और बढ़ते जा रहे हैं. जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं. तो उन लोगों को जो लोग कोरोना के इसमें बाधित हुए हैं, जो लोग कोरोना के लिए इसमें मदद उनको मिलना चाहिए, तो वो मदद अभी भी करने की ज़रूरत है. और वो करने के लिए हमने कार्यकर्ता को बोला है, कार्यकर्ता को इंसिस्ट किया गया है कि भाई जो भी गरीब लोग हैं उनको मदद करने का काम कीजिए और पार्टी का काम आगे बढ़ाने का काम कीजिए. इसलिए आज मीटिंग बुलाई थी और सभी लोग आ गए. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किया हमने इधर. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. गुज़िश्ता रोज़ कबीर नगर इलाके में कोरोना से मुतासरा मरीज़ पाए जाने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा मरीज़ की रिहाइशगाह और अतराफ़ के मकानात में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करवाया गया. वाज़ेह है कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा मरीज़ की रिहाइशगाह और अतराफ़ में हाइपोक्लोराइड के मिक्सचर का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि इस इलाके से इन्फेक्शन फैलाने वाले कोरोना के जरासीम ख़त्म किए जा सकें.
और दीगर साकिनान इस वबा का शिकार न होने पाएँ। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया मुलाजमीन के अलावा फायर अमले ने कबीर नगर इलाके में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। अपनी जान जोखम में डालकर कोरोना से मुतासरा इलाकों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करने वाले म्यूनसिपल मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने के लिए रमेश इधाते और उनके साथियों ने मयूरनगर इलाके में इन मुलाजमीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनमें हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क और दीगर हिफाजती अशिया तकसीम की। कृष्णा इधाते का कहना है कि शहर भर में जहां भी कोरोना से मुतासरा मरीज़ पाए जा रहे हैं वहां अपनी जान की परवाह न करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और फायर अमला वहां जरासीम कश दवाओं का छिड़काव कर रहा है, मगर कुछ लोग उसका क्रेडिट लेकर उनकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा अपनी जान जोखम में डालकर शहरियान को इस वबा से महफूज रखने वाले इन मुलाजमीन का हौसला बढ़ाना हर शहरी का अखलाकी फ़र्ज़ है। यही सोचकर उन्होंने मयूरनगर इलाके में मलेरिया मुलाजमीन और फायर अमले का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनमें डेटॉल, हैंड सैनिटाइज़र्स, फेस मास्क और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़े की गर्ज से आर्सेनिक अल्बम 30 नामी होम्योपैथिक दवा तकसीम की। इस मौके पर रमेश इधाते, कृष्णा बोरसे, रोहित मिसाड़, संदीप सपकाड़, बाबा साहब ताठे, ऋषि चौहान, अजय घुगे, मनीष कांबड़े, किरण खरे और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन भी मौजूद थे। खैसर कॉलोनी इलाके की एक रिहाइश गाह में जारी जुए के अड्डे पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारा और 24 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 1,10,000 रुपये नकद और 24 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 3,46,000 रुपये बताई जा रही है। खैसर कॉलोनी इलाके में शेख साजिद नामी शख्स के मकान में जुए का अड्डा चलाया जा रहा है, जहां लोग पत्ते खेलते हैं। इस तरह की इत्तला क्राइम ब्रांच पुलिस को एक मुखबिर ने दी, जिस पर एसीपी डॉक्टर नागनाथ कौड़े की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, मनोज शिंदे, भगवान शिलोटे और दीगर अमले के साथ इस जुए के अड्डे पर छापा मारा गया, जहां 24 अफराद झुन्ना मुन्ना नामी जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1,10,000 रुपये नकद रकम और 24 मोबाइल हैंडसेट, इस तरह से जुमला 3,40,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात एसीपी नागनाथ कौड़े ने MCN को दी। काल 7-7:30 वाजता क्राईम ब्रँचचे API मनोज शिंदे व त्यांच्या स्टाफला माहिती मिळाली की कैसर कॉलनीमध्ये शेख सादिक यांच्या घरी दुसऱ्या मजल्यावर खोलीमध्ये असा झन्नामनाचा पत्ता लावून जुगार खेळत आहे अशी माहिती मिळाल्यामुळे ते टीमसह त्या ठिकाणी पोहोचले आणि पोहोचल्यानंतर घरामध्ये त्यांच्या रेड घातली असता 2 पंचासमक्ष त्यांच्या झन्नामन्ना खेळत असलेले सर्व पत्ते, त्यांच्यासोबत असलेले ते खेळण्यासाठी पैसे, हे सर्व ऐवज त्यांनी जप्त केलेला आहे। विशेष करून सध्या लॉकडाऊन आणि संचारबंदी चालू आहे। कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून 7 रोग प्रतिबंधक कायदा, डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि सरकारचे काही आदेश आहेत, या सर्व आदेशाचं उल्लंघन करून त्या ठिकाणी मास्क न घालता, सोशल डिस्टन्स मेंटेन न करता एका खोलीमध्ये 25 लोक अशा प्रकारचा झन्नामन्ना नावाचा जुगार खेळत असताना मिळून आलेले आहेत। त्यांच्याकडून 1,10,000 रुपये रोख व मोबाईल, त्यांचे 2,39,000 रुपयाचे मोबाईल, टोटल एकूण 3,40,000 रुपयाचा माल त्यांच्याकडून जप्त केलेला आहे। आणि त्यांच्यासोबत जे 25 आरोपी आहेत त्यामधील शेख सादिक, मोहम्मद समीर, शेख सादिक, निलेश शिकरे असे एकूण 25 लोकाला काल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि कायदेशीर कारवाई त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 4-5 जुगार प्रतिबंधक कायदा, त्याचप्रमाणे 188, 269 IPC प्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। जर का कुणी अशा
लॉकडाऊन आणि संचारबंदीच्या काळात आणि कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या काळात प्रशासनाचे जे आदेश आहेत त्याचं उल्लंघन करून मास्क न घालता सोशल डिस्टन्स मेंटेन न करता जर कुणी एकत्र येत असेल आणि त्याच्यामध्ये असा कोणता जर एखादा जुगार किंवा ही खेळत असतील तर त्यांच्यावर कडक स्वरूपाची कारवाई केली जाईल, जेणेकरून भविष्यामध्ये दुसरेसुद्धा करणार नाही अशा प्रकारची कडक स्वरूपाची कारवाई केली जाणार आहे. म्हणून जनतेला आव्हान आहे की अशा प्रकारचं गैरकृत्य आपण करून इतर लोकांना कोरोनाबाधित करू नये. कोरोनाचा संक्रमण रोखण्यासाठी आपण सुद्धा कायदेशीर बाबीचं पालन केलं पाहिजे आणि जे शासनाचे आदेश आहेत त्याचं उल्लंघन करता कामा नये, त्याचं पालनच केलं पाहिजे आणि आपण घरीच राहा, सुरक्षित रहा, एवढंच या निमित्तानं मी सांगतो. गुज़िश्ता शाम सातारा इलाके में बादलों की ओट से सूरज की किरणें खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थीं. इस दिलकश मंजर को हमारे कैमरामैन शेख अख्तर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. सातारा इलाके में पेश आई कत्ल की सनसनीखेज वारदात. नामालूम अफराद ने सगे भाई बहन का गला चीरकर बेरहमी से किया कत्ल. जाए वारदात से कीमती अशिया के चुराए जाने का भी इंकशाफ. पुलिस तहकीकात में मसरूफ. आज फिर आई 121 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव. एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 872. 121 मरीजों में हरसुल जेल के 2 ऑफिसर्स और 12 मुलाजमीन भी हैं शामिल. आठ जून की दोपहर से आज दोपहर तक कोरोना के सबब 8 मरीज बने लुक़्मा अजल. जहां बहाक होने वालों की तादाद हुई 116. कैजुअल्टी स्टाल ने शहरियान से वक्त पर तिब्बी इमदाद लेने की अपील. और बिजली का करंट लगने से एकता नगर इलाके में 4 जून को एक राशन दुकानदार की हुई थी मौत. छानबीन में खाती पाए जाने पर असिस्टेंट इंजीनियर कड़ेल मुअत्तल. बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर हुई कार्रवाई. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.